जिस सिस्टम पर जो मैसेज डिलीवर किए जाएंगे, तो एक डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन से बात स्टार्ट होगी तो जिस सिस्टम के पास पहुंचेगा, अगर वो नहीं है डेस्टिनेशन तो आगे फॉरवर्ड करेगा, यानी रीजनरेट करके उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। फिर नेक्स्ट सिस्टम मिलेगा, अगर वो एक्सेप्टेबल यानी गोल है वही डेस्टिनेशन है तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो फिर उसके रिपीटर जो है वो रीजनरेट करके आगे भेजते चले जाएंगे। और जब तक उसका डेस्टिनेशन नहीं मिल जाएगा तब तक वो आगे बढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? दोनों डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, या तो लेफ्ट डायरेक्शन से या राइट डायरेक्शन से, ये भी बात पॉसिबल है ना। तो सबसे पहले हमने आपसे पूछा कि क्या इसमें आपका क्या ये एक्सपेंसिव होगा? हमको तो नहीं लगता कि ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। अगर एक्सपेंसिव होगा तो किस माध्यम से होगा, यानी किस कारण से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा वो आप हमको बताइए। क्या इंस्टॉलेशन जो है वो डिफिकल्ट होगा? सर एक्सपेंसिव इसलिए होगा क्योंकि उसमें अगर कोई भी एक नोड को हटाते हैं तो बीच में जो कनेक्टेड है, तो फिर जब नया कनेक्ट करेंगे तो फिर उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो ऐड करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा तब ना। तो सर वो तो डिफिकल्ट नहीं है। तो फिर डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट तो सर नहीं जब होना चाहिए। डिफिकल्ट होगा तो फिर इजी टू इंस्टॉल कैसे होगा? तो इजी टू इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? यस सर। तो फिर इजी टू इंस्टॉलेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? आसानी से जोड़ डिफिकल्ट, सकते हैं। यस सर, डिफिकल्ट नहीं है। हम्म। तो पहले ये बात हो गई, क्योंकि दूसरा बात मेंटेनेंस का भी ज्यादा दिक्कत होगा, यस या नो? यस सर, मेंटेनेंस में तो होगा, सारे सर्वर को कनेक्टेड है ना। हाँ, तो सारा कनेक्टेड है तो जितने टोपोलॉजी उसमें तो सभी कनेक्टेड ही है एक दूसरे से। सर तो बात लेकिन यह है कि ये सब केबल के थ्रू कनेक्टेड है ना। अर्थ वो भी तो, जैसे बस भी एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड है, मेस में सबके अलग अलग केबल से वो कनेक्टेड है। तो मेस में तो ज्यादा ना एक्सपेंडिचर है उसके रख रखाव में, मेंटेनेंस में। यस सर। और जहाँ एक केबल से सब जुड़ा हुआ तो उसमें मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा है। बस में तो और मेंटेनेंस कम है। इसमें भी मेंटेनेंस क्या आपका ज्यादा है? नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगा। किसको लगता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। यस सर। ठीक है ना। अब आइए इसके अलावा जो हमारे पास था, ठीक है, एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर कहीं जो मेन जो लाइन लिंक से जो है वो एक सर्किल जो आपके ये ड्रॉ किए हुए यानी केबल से ये सारा जुड़ा हुआ है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपका क्या होगा? इंटायर सिस्टम आपका बैठ जाएगा। यस सर। ठीक है, इंटायर सिस्टम आपका जो है वो बैठ जाएगा, यानी पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। बोलिए सर यस बुक, या नो। हाँ, यस सर। सर बुक में इसके बाद लिखा हुआ है, दिस वीकनेस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग ए डुअल रिंग और ए स्विच केबल ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ब्रेक। हाँ। तो ये डुअल डुअल रिंग रिंग का क्या जो होता था, है सर? डुअल रिंग का कॉन्सेप्ट हम आपको बता देंगे ताकि डुअल रिंग के कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएं। डुअल मतलब दो, दो रिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक रिंग में कामयाबी यानी एक रिंग में कोई फॉल्ट आ गया तो दूसरे रिंग को यूज करके हम लोग काम करें। हेलो, ठीक ठाक। 10 मिनट बात करते हैं क्लास खत्म करके, ठीक है ना? ठीक, आ रही बात समझ में? तो जिससे इसको दूर किया जाएगा उस दूर करने के तरीके को हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, तो डुअल रिंग मतलब डबल रिंग। हो सकता है कि डबल रिंग में एक डायरेक्शन में हम लोग ऐसे चले और दूसरा रिंग से जो है वो डायरेक्शन उल्टे की तरफ चले। क्या ये भी पॉसिबिलिटी उसमें होगा? बिल्कुल हो सकता है। तो इस डुअल रिंग को यूज करके कैसे काम करते हैं उससे रिलेटेड बात हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये तो उसका एक समाधान हुआ। तो इसका मतलब है कि हमेशा हम क्या डुअल रिंग पर ही काम करें तो बेहतर होगा, और ये सिंगल रिंग सिंगल केबल पे जो डिफाइंड होगा तो इसको फिर हम लोग इस्तेमाल ही ना करें।
ऐसा तो नहीं बात होनी चाहिए। हाँ, डिसएडवांटेजेस है, उसको दूर करने का ये तरीका बताया गया है, लेकिन उसके इस डिसएडवांटेजेस तो है इसमें। अगर रिंग टोपोलॉजी की बात करेगी तो इसमें डिसएडवांटेजेस को ही काउंट किया जाएगा कि हाँ, अगर आपके केबल में मेन दिक्कत कोई आ जाएगा तो पूरा एंटायर सिस्टम जो आपका वो कोलैप्स करेगा। क्लियर है? यस सर। और कोई दिक्कत? सर एक और लाइन है इसमें, एक फॉल्ट आइसोलेशन करके दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? फॉल्ट आइसोलेशन। फॉल्ट आइसोलेशंस। आइसोलेट यस करना सर। मतलब फॉल्ट को क्या आइसोलेट कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं उसको? यही सिस्टम में बात अगर पूछ रहा है। सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट है तो उसको तो हम लोग दूर कर ही सकते हैं ना सर। सिस्टम में फॉल्ट करने का मतलब आइसोलेट करने का मतलब है, जैसे कहने का मतलब है कि तुम्हारा कोई एक सिस्टम चल रहा है, सपोज करो कि तुम्हारे अंडर में 20 आदमी काम कर रहे हैं और 20 आदमी में से एक आदमी जो है वो गड़बड़ कर रहा है, तो आप उसको अलग हटा दिए, आइसोलेट कर दिए अपने सिस्टम से, यस तो सर। इंटायर सिस्टम चलेगा। यस सर। यहाँ क्या इसी तरह की बात हो रही है ना कि क्या उसको, जो आपका एरर है या जो चीज़ फॉल्ट है उसको आइसोलेट कर सकते हैं? पहली बात तो ये, क्या पॉसिबल है? कर सकते हैं, मैं भी। कैसे कर सकते हैं? इसमें लिखा हुआ है सर, इट कैन इशू एन अलार्म। इट कैन इशू एन अलार्म। मतलब कोई फॉल्ट होता है तो ये अलार्म इशू कर सकता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और उसमें ये भी है, द अलार्म अलर्ट्स द नेटवर्क ऑपरेटर टू द प्रॉब्लम एंड इट्स लोकेशन। हाँ, तो ठीक है, वो अलार्म जो है वो लोकेट करेगा कहाँ पर है, और वो प्रोग्रामर यानी यूजर को, यानी जो एडमिन होगा उसको बताएगा कि ठीक है यहाँ पर ये फॉल्ट आ गया। यही बात है ना? यस सर। तो उस चीज़ को आइसोलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी आपको एक अलग से जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको अलग करके हम लोग समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा कि जहाँ पर कि आप उस प्रॉब्लम को आइसोलेट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या होता है कि ठीक है, आपने अंदर कहीं आदमी कोई बदमाशी कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है आप उसको फाइंडिंग आउट नहीं कर पा रहे, यानी इसका मतलब आप आइसोलेट नहीं कर पा रहे। तो वो आइसोलेशन अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको दिक्कत है। और ऐसे है कि अगर आप फाइंड आउट कर लिए कि कौन है तो उसको तुरंत आप बाहर कर दिए। दैट इज आइसोलेशन कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज फाइनल करेंगे इसको। लास्ट हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इसका मतलब है, हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट आप कहाँ कहाँ पढ़े हैं? C++ हो गया है? नो सर। कहीं पर हाइब्रिड कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं? यस सर, आप फर्स्ट ईयर में बस थोड़ा सा बताया था कि तीनों टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड। तीनों टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इन चारों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे दो, तो वो आपको हाइब्रिड के रूप में माना जाएगा। ठीक है ना? आजकल चीजें जो हाइब्रिड आ रही हैं तो क्या हो रहा है, एक का कॉन्सेप्ट दूसरे के कॉन्सेप्ट के साथ मिला करके एक नया पैदावार कर दिया जा रहा है। दैट इज हाइब्रिड। सिंपल सा बात यही है, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हब हो गया, और यहाँ पर आपका ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल। अब ये जो यहाँ से टर्मिनल है ये एक बस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? बस से। ये भी टर्मिनल अगर आपका एक बस यूज कर रहा है आगे, और सपोज कीजिए कि ये भी आपका बस से जुड़ा हुआ है। सारी बात समझ में? तो देखिए, दो टोपोलॉजी की बात हो गई, एक हो गया स्टार और दूसरा बस। तो स्टार और बस मिलकर के ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी का हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सारी बात समझ में? डेटा स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लिए हैं? नो सर। ट्री क्या है पता है? CMD कमांड है सर, जो आपका डायरेक्टरी सब दिखाता है।
अरे वो डॉस में नहीं जाऊँ ना। ट्री यूजर इंटरनल कमांड है कि एक्सटर्नल कमांड है? इंटरनल कमांड है सर। इंटरनल कमांड है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, दो, एक आपको ये स्टार टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ ये आपका बस का कॉन्सेप्ट, यानी स्टार और बस को मिला करके हमने एक टोपोलॉजी बना दिया, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड हाइब्रिड। टोपोलॉजी। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? बोलिएगा। ठीक है ना? अब इसके अलावा एक और हम आपको बता रहे हैं, उसको जरा देखिएगा। ये तो है स्टार और किसका, बस का कॉम्बिनेशन। क्या हम लोग रिंग का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? किस चीज के साथ? रिंग, ये हमारा एक रिंग टोपोलॉजी हुआ। ध्यान दीजिएगा, आर आर कर देता है, रिपीटर के रूप में आर लिख रहे हैं केवल। हो गया रिंग टोपोलॉजी? बोलिए। यस सर। रिंग हुआ ना? अब यहां पर देखिए हमने बस का यूज कर दिया। अब देखिए हमने यहां पर बस का यूज कर दिया। बोलिए, ये हाइब्रिड हुआ कि नहीं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू। और क्या अगर इसमें हम लोग रिंग बना सकते थे, या सॉरी रिंग कह रहे हैं, वो स्टार स्टार को भी यूज कर सकते थे। यस या नो तो बोलिए। यहां पर इसको ऐसे नहीं दिखाइए। हाइब्रिड हुआ? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? तो लिखता है कि नेटवर्क कैन बी हाइब्रिड, हो सकता है। फॉर एग्जांपल वी कैन हैव अ मेन स्टार टोपोलॉजी with each branches connecting several stations in a bus topology which is shown in the following figure। किताब में यही लिखा है। तो एक आपको हब यानी स्टार के कॉन्सेप्ट के साथ बस का कर दिया, और हम यहाँ पर रिंग के साथ बस का कर दिए। तो ये क्या हुआ, ये आपको हो गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। यस या नो? यस। यस सर। ठीक है। अब हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है वो टोपोलॉजी से रिलेटेड बात खत्म हुई। अब ये हाइब्रिड जब भी यूज कीजिएगा तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट तो रहेगा, मेंटेन करना, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत सारा ये है, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, तो आप ये हाइब्रिड जो है वो कॉन्सेप्ट को यूज करके भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन और ये सारी चीजें जो हैं वो डिफिकल्ट हो जाएंगी, मेंटेनेंस थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि आप एक के साथ दो तरह के टोपोलॉजीज को कंबाइन करके सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, यानी अपना स्ट्रक्चर जो है वो बता रहे हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्रिकल कहा जाए तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो आप
इस पे डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए आपका ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कॉस्टली, है ना। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग एक नेटवर्क मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क क्या है वो पहले क्लास में हमने बता दिया था, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जब एक कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्ट हो जाएंगे तो वो एक नेटवर्क एस्टैब्लिश हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब हमको चूंकि नेटवर्क का जो है वो क्या करना है, नेटवर्क हमारे पास, नेटवर्क का जो टोपोलॉजी है, सॉरी नेटवर्क का जो मॉडल है, उस नेटवर्क मॉडल को हमको जानना होगा। तो आप सबसे पहले अपने नोट्स में कम्युनिकेशन क्या है उसको डिफाइन कीजिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए मेन कैरेक्टर क्या है वो सारा डिफाइन कीजिएगा, बार बार समझा रहे हैं। उसके बाद फिर जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, किसके, जो आपको कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स हैं, उस 5 कंपोनेंट के बारे में लिखिएगा। उसके बाद तब जाकर के आप किसको डिफाइन करिएगा, उसके बाद बताइए, उसके बाद जाकर के आप, ठीक है, डेटा फ्लो को डिफाइन कीजिएगा, यानी सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को डिफाइन करिए। उसके बाद तब जाकर के आप टोपोलॉजीज को डिफाइन करिए। टोपोलॉजीज का हेडिंग आप दे सकते हैं स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर जो आप कह सकते हैं, जिसमें 2 बातें आएंगी, एक कनेक्शन से रिलेटेड बात और दूसरा टोपोलॉजी से रिलेटेड बात। तो 2 तरह के कनेक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं, एक कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और दूसरा जो है वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन। और उसके बाद फिर टोपोलॉजी को आपको डिफाइन करना होगा। टोपोलॉजीज में फिर ये 5 टोपोलॉजीज के बारे में बताना होगा, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। और सबको लिख करके फिगर्स का ड्रॉ करते हुए समझाइएगा। साथ ही साथ सब में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जरूर बताइएगा, और जिसमें डिसएडवांटेजेस को दूर करने के जो टेक्निक बताए गए हैं उस टेक्निक को भी आप लिखिएगा। हमारी बात समझ में। अब सबसे पहले हम लोग नेटवर्क को कैटेगराइज कर लेते हैं, जो कि हम कितनी बार बता चुके हैं। तो नेटवर्क को हम लोग 3 ढंग से कैटेगराइज करते हैं, एक लैन, दूसरा मैन और तीसरा जो हमारे पास है वैन। ठीक है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा जो है वैन वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में करते हैं। इसके अलावा आपको एक और भी पढ़ाया जाता है जो कि इससे है पैन, प्राइवेट एरिया नेटवर्क के रूप में बताया जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिक ये 3 है, लैन, मैन और वैन। चूंकि लैन लोकल होता है, लोकल होने का मतलब वो प्राइवेट भी हो सकता है, तो इसीलिए कभी कभी पैन के अंदर में ही इस बात को भी डिफाइन कर दिया जाता है। तो 3 तरह से आप लोग जो है वो नेटवर्क को डिफाइन करते हैं, यानी कैटेगराइज करते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है, अगर एक कॉलेज, एक स्कूल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही तक डिफाइंड है तो वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर आपका पूरा नेटवर्क जो है वो आपके सिटी तक में डिफाइंड है तो दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क के रूप में जाना जाएगा। और आप पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में कंसीडर होता है। तो यही 3 तरह का जो है बेसिक जो है वो आपको कैटेगराइज किया जाता है। अब आइए हम लोग नेटवर्क मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से रियल में आपका जो है वो स्टडी स्टार्ट होता है, यानी अब आप जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड सारी बातों को समझिएगा। अभी तक हम लोग कम्युनिकेशन और ये छोटे मोटे चीजें जो इससे रिलेट थी वो उसको पहले बता दिए। अब जो है हम लोग नेटवर्क मॉडल को समझेंगे और उसी में से 2 मॉडल की हम लोग बात करेंगे। मॉडल आपका होगा OSI मॉडल, यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, और दूसरा जो हमारा होगा वो TCP/IP होगा। इसी 2 मॉडल की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर नेटवर्क मॉडल की बात करेंगे। हमारी बात समझ में, कोई कंफ्यूजन? यस या नो बोलिए। नो सर। ठीक है ना। तो आज हम लोग नेटवर्क मॉडल की बात करते हैं। कोई भी नेटवर्क मॉडल है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को जो है कंबाइन करके एक मॉडल को डिफाइन किया गया है। तो नेटवर्क मॉडल को समझने से पहले, यानी 2 तरह के जो मॉडल हम लोग समझेंगे उससे पहले हम 2 टर्म को समझेंगे। एक मेरा टर्म होगा ओपन सिस्टम,
ओपन सिस्टम और दूसरा हमारे पास होगा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ये पहले दो चीज को हम लोग समझ लें। तो ओपन सिस्टम के बारे में क्या बताया गया था, जो आप लोग हमको समझा रहे थे किसमें, वो सैड में, है ना जी। ओपन और क्लोज सिस्टम जो कि हम लोग कहेंगे थे। तो चूंकि हम लोग ओपन सिस्टम की बात करेंगे और ओपन सिस्टम के अंदर में यानी ओएसआई मॉडल को हम लोग नेटवर्क मॉडल को स्टडी करते हैं। O फॉर ओपन, S फॉर सिस्टम और I फॉर इंटरकनेक्शंस, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है और ये मॉडल जो भी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में डिफाइन किया गया है। ये सारे मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली आपको लेयर्ड बाय स्ट्रक्चर्स पे काम किए गए हैं, यानी लेयर के रूप में डिफाइन किया गया। तो इसीलिए ये सारे जो मॉडल्स हैं वो आपको कॉम्बिनेशन, जो भी आपका नेटवर्क मॉडल है वो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कॉम्बिनेशन है। लोगों के दिमाग में केवल बात आती है कि जब भी नेटवर्क करते हैं तो वो हार्डवेयर से रिलेटेड बात, क्योंकि उसमें टर्मिनल आता है, कम्युनिकेशन लिंक आते हैं, यही सब आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर की भी बात होती है, बिना सॉफ्टवेयर के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए कोई भी नेटवर्क मॉडल को हम लोग डिफाइन किया गया है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, और हर एक मॉडल में, ठीक है, अलग अलग मॉडल किए गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम कहने का मतलब है जिसके लिए कहा गया है सिर्फ वही सारा चीज चेंजेस या जो भी कर सकता है, यानी सबके लिए ओपन नहीं है वो, यानी हर कोई उसके चीजों को नहीं देख सकता है। जबकि ओपन सिस्टम कहने का मतलब है बिल्कुल ओपन है, आप उसको सारे चीजें रीड करके आप उसको चेंज करना चाहेंगे या कुछ नए चीजों को उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए दो तरह के जो सिस्टम है उन दोनों तरह के सिस्टम को पहले आपको जानना होता है। अरे बात समझ में, जो सैड में आपको बताया गया, ठीक है, वो भी बात बिल्कुल सिस्टम, ठीक है। तो वहां पर भी सिस्टम को अलग अलग ढंग से समझा गया था, ठीक है ना। लॉजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, ऐसा ही करके बताया गया था ना। उसके बाद ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, यस या नो। यस सर। तो एक बार जरा सा फिर से पढ़िएगा तो ओपन सिस्टम के बारे में क्या बोला गया था। ओपन सिस्टम अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोलेट नहीं होता है और क्लोज सिस्टम अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोलेट होता है। अब आइसोलेट का मतलब समझ गया ना, यानी बाहर का किसी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लोज सिस्टम का जो है वो बाहर से का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उस सिस्टम में क्लोज। जो बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मॉडल हैं जो कि आपको बेसिकली आईबीएम ने डिफाइन किया, सिस्को ने डिफाइन किया, बहुत सारे ऐसे मॉडर्न नेटवर्क मॉडल हैं जो कि बिल्कुल क्लोज नेटवर्क मॉडल के क्लोज सिस्टम के रूप में माना जाएगा। तो क्लोज सिस्टम कहने का मतलब ये होगा कि सिर्फ वही इसको यूज कर सकते हैं और इसमें अगर कोई चेंजेस करना होगा तो वही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं करेगा। हमारी बात समझ में। लेकिन इसके अलावा एक ओपन मॉडल सिस्टम दिया गया, यानी ओपन सिस्टम को लेके कंसीडर किया गया कि जिसमें हर एक लोग जो है वो कैपेबल हैं कि भाई जो भी है चाहे वो इसको रीड करे, पढ़े, समझे और बदलना चाहे तो बदल सके, या कोई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहे इसमें तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बासत खाली आपको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आप इसमें चेंज करने जा रहे हैं वो सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जाननी होंगी। तो अगर आप सुटेबल है तो ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या किया गया कि कौन सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए एक मान्यता प्रदान करने वाली बात होती है। जैसे ISI मार्का समझते हैं ना, हिंदुस्तान में है। यस सर। तो जितने भी लोग जो है वो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें ISI मार्का होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड का माना जाता है कि हाँ ISI मार्का है कि नहीं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो सही माना जाता है। तो उसी तरह से जो भी चीज़ें अगर आपको इसमें इंट्रोड्यूस करनी है या आप चाहते हैं कि इंट्रोड्यूस कर दें, तो उसके अनुसार, ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिएगा।